जय श्री गणेश। जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्याम चैनल एसएस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो एक वीडियो नहीं है बल्कि भगवान बृहस्पति की बहुत ही सुंदर कथा है। बृहस्पति भगवान के माता पिता कौन हैं, वे देवताओं के गुरु कैसे बने। दोस्तों, गुरु की शरण में जाने से व्यक्ति की सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार यह सप्ताह का 5वां दिन है। इस वीडियो में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिसे करने से गुरु बृहस्पति की हमारे ऊपर अपार कृपा बरसने लगती है। दोस्तों, हम कुछ ऐसे कार्य गुरुवार को कर बैठते हैं जिसे हमारे एक-एक करने से उसका परिणाम पूरे परिवार को भोगना पड़ता है। ऐसे ही बहुत ही सुंदर जानकारियाँ इस वीडियो में बताई गई हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और गुरु बृहस्पति भगवान की कृपा प्राप्त करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि सौर मंडल के इस दृश्य में दिखाया गया है कि बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, जो आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। इसे जुपिटर कहते हैं। दोस्तों, आइए गुरुवार यानी बृहस्पतिवार के बारे में जानें। गुरुवार सप्ताह का 5वां दिन है। गुरुवार देवगुरु भगवान बृहस्पति को समर्पित है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार देवताओं के गुरु और नवग्रह में सबसे बड़े गुरु बृहस्पति हैं। उनकी पूजा गुरुवार को ही इसलिए की जाती है क्योंकि सप्ताह का यह दिन पूरी तरह से उन्हीं को समर्पित है और इस दिन का नाम भी उन्हीं के नाम पर बृहस्पतिवार या गुरुवार रखा गया है। बृहस्पति भगवान देवगुरु कैसे बने? पौराणिक कथाओं के अनुसार बृहस्पति भगवान ऋषि अंगिरा के पुत्र थे। देवताओं के गुरु की पदवी पाने के लिए उन्होंने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। उनकी इस भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें बृहस्पति नाम की उपाधि दी और देवताओं का मार्गदर्शन गुरु नियुक्त किया। महादेव के वरदान स्वरूप ही गुरु बृहस्पति वेदों, धर्म, नीति और अध्यात्म का सबसे बड़ा ज्ञाता माने जाते हैं। नौ ग्रहों में इन्हें सबसे शुभ ज्ञानी ग्रह माना जाता है, जिन्हें देव गुरु जी कहा जाता है। भगवान बृहस्पति का स्वरूप और स्वभाव श्री हरि विष्णु से बहुत मिलता जुलता है, इसलिए गुरुवार को देव गुरु बृहस्पति के साथ साथ श्री हरि विष्णु की भी पूजा का विधान है। देव गुरु बृहस्पति भगवान इंद्र और अन्य सभी देवी देवताओं के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और शिक्षक हैं। वे वेदों, शास्त्रों, उच्च बुद्धि, धर्म, दर्शन और ज्ञान के अधिष्ठाता देवता हैं। आइए बृहस्पति भगवान की विशेषताएं जानें। ज्योतिष शास्त्र में इन्हें सबसे शुभ और कल्याणकारी ग्रह माना जाता है, जो जीवन में तरक्की लाते हैं। ये व्यक्ति को सही निर्णय लेने की क्षमता, विवेक और सत्य के मार्ग पर चलने की बुद्धि प्रदान करते हैं। इन्हें धन, ऐश्वर्य, वैभव और भौतिक सुखों का कारक माना जाता है। इनकी कृपा से ही व्यक्ति को व्यापार और करियर में अपार सफलता मिलती है। ये वैवाहिक जीवन में मधुरता और संतान प्राप्ति के मुख्य देवता हैं। इनकी पूजा से ही विवाह में आने वाली रुकावट व बाधाएं दूर होती हैं। देव गुरु बृहस्पति को पीला रंग अत्यंत प्रिय है। इनकी पूजा के लिए गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर पीले फूलों फलों से पूजा करने से ये अति प्रसन्न होते हैं और हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। देव गुरु बृहस्पति की प्रिय राशियां धनु और मीन राशि हैं। इसके अलावा चंद्रमा के स्वामित्व वाली कर्क राशि भी इनकी बेहद प्रिय है, क्योंकि इस राशि में बृहस्पति उच्च अवस्था में होते हैं। इस राशि में बृहस्पति का होना बहुत ही शुभ और फलदायी माना जाता है। देवगुरु बृहस्पति का शत्रु शुक्र और बुध माने जाते हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति का शुभ अंक 3 है। इसके अलावा अंकों के योग के हिसाब से 12, 21 और 30 अंक भी बृहस्पति के शुभ अंक माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु बृहस्पति मकर राशि में नीच यानी दुर्बल के होते हैं। ऐसी अवस्था में वे अपनी सकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से नहीं दे पाते। इससे व्यक्ति को भाग्य, विवाह व संतान पक्ष की तरफ से संघर्ष बढ़ जाता है। व्यक्ति सही समय पर फैसला न ले पाने के कारण व्यापार या नौकरी में नुकसान हो सकता है। व्यक्ति का झुकाव नकारात्मकता या संदेह की तरफ अधिक हो सकता है। दोस्तों, आइए भगवान बृहस्पति के परिवार के बारे में जानें। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवगुरु बृहस्पति ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अंगिरा के पुत्र हैं। बृहस्पति भगवान की माता का नाम स्वरूपा, जिसे श्रद्धा भी कहते हैं। इनके दो प्रसिद्ध भाई उतत्य और समर्थ हैं। देवगुरु की 3 पत्नियां थीं। पहली पत्नी सुबह से 7 पुत्रियां हुई। दूसरी पत्नी ममता से 2 अत्यंत प्रसिद्ध पुत्र हुए, जिन्हें महर्षि भारद्वाज और कच्छ कहते हैं।
बृहस्पति भगवान की तीसरी पत्नी का नाम तारा था, जो कि सबसे छोटी और अत्यंत सुंदर थी। इस तारा के 7 पुत्र और एक कन्या हुई। बुध ग्रह इसी तारा का पुत्र था, जो कि चंद्रमा और तारा के प्रेम संबंधों के कारण जन्मा था। दोस्तों, मानव शरीर में देवगुरु बृहस्पति यकृत, वसा, पाचन तंत्र और बुद्धि का नियंत्रण करते हैं। बृहस्पति भगवान के आराध्य विष्णु भगवान के साथ साथ ब्रह्मा जी और शिव जी भी हैं। आइए जानें कुंडली के अनुसार बृहस्पति भगवान कौन से भाव में श्रेष्ठ माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवगुरु बृहस्पति कुंडली में कुछ विशिष्ट भाव में अत्यंत भाग्यशाली और श्रेष्ठ माने जाते हैं। सबसे उत्तम भाव प्रथम भाव, पंचम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश भाव होता है। तो पहले प्रथम भाव के बारे में जानें। दोस्तों, जब भगवान बृहस्पति प्रथम भाव में होते हैं तो इसे सबसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान, संस्कारी, भाग्यशाली और समाज में सम्मानित होता है। यह स्थिति कुंडली के कई दोषों को खत्म कर देती है। पंचम भाव यह बुद्धि, शिक्षा और संतान का घर है। यहाँ गुरु होने से उच्च शिक्षा, तीक्ष्ण बुद्धि और आज्ञाकारी संतान का सुख मिलता है। व्यक्ति की निर्णय क्षमता बहुत अधिक अच्छी होती है। नवम भाव यह भाग्य और धर्म का त्रिकोण भाव है। गुरु इस भाव के कारक भी हैं। यहाँ बैठे गुरु व्यक्ति को अत्यधिक भाग्यशाली, धार्मिक और लंबी यात्राओं से लाभ पाने वाला बनाते हैं। दसम भाव यह भाव कर्म और करियर का स्थान है। यहाँ गुरु होने से व्यक्ति प्रशासनिक सेवाओं, शिक्षक, वकालत या धार्मिक क्षेत्रों में उच्च पद और यश प्राप्त करता है। एकादशी भाव यह लाभ और इच्छा पूर्ति का घर है। यहाँ गुरु होने से व्यक्ति को जीवन में निरंतर धन लाभ होता रहता है और उनकी महत्वाकांक्षाएं पूरी होती हैं। दोस्तों, छठा, आठवां, 12वां इन भावों में गुरु को कमजोर माना जाता है। छठे भाव में यह शत्रु या बीमारी, आठवां में रुकावटें और 12वें भाव में अत्यधिक खर्च का कारण बन सकते हैं। हालांकि 8वें या 12वें भाव में उच्च के गुरु विपरीत राजयोग या मोक्ष का कारण भी बनते हैं। दोस्तों, अब भगवान बृहस्पति के पूजन व्रत नियम के बारे में जानें। सुबह स्नान के बाद पीले रंग के कपड़े पहने, केले के पेड़ पर जल, हल्दी, चना, दाल अर्पित करें। इस दिन विष्णु भगवान और बृहस्पति भगवान दोनों को केला, पीले फूल, बेसन के लड्डू या पीले चावल का भोग अवश्य लगाएं। बृहस्पतिवार यानी गुरुवार के दिन भगवान के सामने पीला आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का 108 बार एक माला का जप अवश्य करें। दोस्तों, बृहस्पति भगवान की पूजा के साथ साथ इस दिन भगवान विष्णु का भी सबसे प्रिय मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 108 बार जप अवश्य करें। बृहस्पति भगवान और विष्णु भगवान को पीले चंदन या पीली हल्दी का तिलक लगाएं और स्वयं के मस्तिष्क पर भी चंदन या हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। बृहस्पतिवार का पूजन करने के बाद इस वीडियो में जो कुछ बताया गया है, यह बृहस्पति भगवान की संपूर्ण कथा का ही एक रूप है। इस वीडियो को ही कथा समझकर बृहस्पतिवार के दिन अवश्य सुनें। पूजन करने के बाद सबसे पहले गणेश जी की आरती करें, उसके बाद विष्णु भगवान की आरती करें और उसके बाद बृहस्पति भगवान की आरती करें। पूजन सामग्री में भगवान को जो कुछ भी आपने भोग लगाया है, उनमें से कुछ प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और अपने परिवार वालों को भी दें। बाकी की जो सामग्री है उसे किसी पीली गाय को खिला देवें। बृहस्पतिवार के दिन क्या करें और क्या ना करें, दोस्तों इसके बारे में जानें। जरूरतमंदों को चने की दाल, हल्दी, गुड़ या पीले वस्त्र का दान करें। गाय को गुड़ और भिगी हुई चने की दाल अवश्य खिलाएं। व्रत के दौरान नमक का सेवन बिल्कुल न करें और संभव हो तो केवल एक समय पीला भोजन या फलाहार ले लें। दोस्तों, गुरुवार के दिन दाढ़ी बाल न कटवाएं, नाखून नहीं काटें और पुराने वस्त्र न धोएं। इस दिन औरतें अपने सर के बाल कभी न धोएं। गुरुवार के दिन किसी को उधार पैसे न दें और न ही किसी से कर्ज लें। इससे आर्थिक स्थिति कमजोर होती है। इस दिन भारी कपड़े धोने और साबुन का उपयोग करने से बचें। इससे घर में आर्थिक तंगी आ सकती है। गुरुवार को पीले रंग के कपड़े या चावल कभी भूलकर भी दान न करें। इससे घर की लक्ष्मी चली जाती है। इस दिन घर में प्याज, लहसुन और तामसिक चीजों के सेवन से बचें। सभी घर वाले सात्विक भोजन ही करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। दोस्तों, गुरु जी का स्थान भगवान से भी बड़ा होता है। यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल गुरु यंत्र बताया गया है। जैसा कि चित्र में बताए अनुसार चौकड़ी में संख्या लिखनी पड़ती है। इसको चारों तरफ से जोड़ने पर इसका योग 27 आता है।
इसलिए इसे सतैसा यंत्र कहते हैं। इस गुरु यंत्र को कैसे धारण करें, आइए इसके बारे में जानें। किसी मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार को शुभ के चौगड़े वेला में भोजपत्र पर अनार की कलम से केसर या चंदन की स्याही से इस यंत्र को लिखें। उसके बाद इस यंत्र को धूप दीप एवं पीले रंग के पुष्प, केला, फल, हल्दी अर्पित करके इस मंत्र का एक माला जाप अवश्य करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः। दोस्तों, इस माला का जाप करने के बाद आप उस यंत्र को तिजोरी या पूजा घर में रख सकते हैं या किसी चांदी के ताबीज में डालकर गले में या हाथ के बाजू में धारण कर सकते हैं। इसलिए आपकी सर्वश्रेष्ठ पीड़ा दूर हो जाएगी। यह बहुत ही पावरफुल गुरु यंत्र है। गुरु को मजबूत करने के लिए कौन सा रत्न धारण करें? गुरु को मजबूत करने के लिए पुखराज रत्न 4.25 रत्ती से ऊपर होना चाहिए। इसे चांदी या सोने की अंगूठी में गुरुवार के दिन अच्छा चौकड़िया देकर बनाएं और दाएं हाथ की तर्जनी अंगुली में धारण करें। दोस्तों, यदि आपके पास पुखराज रत्न ना हो तो पीला जरीकन नगीना भी धारण कर सकते हैं, लेकिन धारण करने से पहले उसे धूप दीप करके उसे सिद्ध अवश्य कर लें। दोस्तों, देवताओं के गुरु बृहस्पति भगवान और हमारे आराध्य गुरुदेव का यह भक्ति भरा पावन वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और इस वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आपके ऊपर गुरु की कृपा बनी रहेगी। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही उपयोगी जानकारी वाले आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय गुरुदेव, जय श्री श्याम।